अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाज़मी करें। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा अस्साइल फला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैहि व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा करम और एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस्लामी साल का बहुत ही महतरम महीना जिसका नाम जो रबीअ है, यानी रबी का माना बहार का सीज़न, बहार का मौसम, मुतबर्रक महीना जिसमें इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल को हुई और 12 रबीउल अव्वल को आका इस दार फ़ानी से दारुल बका का सफ़र फरमा गए और आप अपनी कब्र शरीफ में हयात हैं। ये मुतबर्रक महीना रबीउल अव्वल का नसीब फरमाया। एक नौजवान रिज़्क़ हलाल की तलब में अपने घर से निकला और घर वापस आने से पहले अजल का लुकमा बन गया, यानी मौत आ गई, अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। इसी वाक़ये के इर्द गिर्द चंद बातें आप हजरात की खिदमत में कुरान और सुन्नत पे पेश करनी है। बहुत ध्यान से सुना जाए, तवज्जुह से सुना जाए। अल्लाह की कुदरत कामिला का अजीब मज़हर, इसी पर अहकाम का मुरत्तब होने का ताल्लुक़। इहद सहाबा में जब ऐसे वाक़यात रूनुमा होते थे तो वो नुज़ूल वही का ज़माना था तो कुरान उतरता था। इहद सहाबा में जब ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए
आका के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद तो इजमाए सहाबा से अहकाम मुतफर्रे हुए और अब क़यामत तक कुरान सुन्नत इजमाए सहाबा से जो मेल खाता हो ऐसा कयास करके इज्तिहाद और इस्तिंबात के ज़रिए से दीन के अहकामात लागू करके उस पर अमल किया जाएगा। कल से जब से ये वाक़या पेश आया, कुरान करीम और अहादीस नबविय्या के मुख्तलिफ अबवाब ज़हन के अंदर गर्दिश कर रहे थे, लेकिन अभी चूँकि तालीमी साल बहुत भांगा टूटा मिला और उसके नतीजे में बच्चों के साल खराब न हो और हालात के तकाज़े को सामने रखकर बहुत मख्फी अंदाज में तालिबीन में दीन की बात यानी सबक की बातें बयान करने के मौके, जिसमें फुर्सत बहुत कम, रिसेस के वक्त खाली पीरियड निकाल कर सवा घंटा बांट कर लेते हैं। मेरा 10 से 11 बजे तक का वक्त फारिग, इस फारिग वक्त के अंदर कुछ दिन की बात के लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है, इस वाक़ये के मुताबिक पहले तो अल्लाह की कमाल कुदरत, फिर अल्लाह के फ़ैसले, फिर इंसान की बेबसी और आजीज़ी, और इसी के साथ साथ शरीयत के जो अहकाम इंसानों पर मुतवज्जे होते हैं, वो चंद ज़रूरी बातें आप हज़रत की खिदमत में पेश कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम के 30वें पारे में सूरह वद्दुहा के आगाज़ में चंद कसमें खाई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, 2 कसमें हैं। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में कई मकामात पर कसमें खाए हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, 4 कसम खाई। अंजीर की कसम, जैतून के दरख्त की कसम, तूर साइना की कसम, मक्का शहर की कसम, 4 कसमें अल्लाह ने खाई। अंजीर के झाड़ की कसम, जैतून के झाड़ की कसम, तूर साइना की कसम जहाँ मूसा पर अल्लाह की तजल्ली जाहिर हुई थी, मक्का शहर की कसम। इसी तरह लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, पैगंबर तेरी ज़िंदगी की कसम, अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़िंदगी की कसम खाई। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, आपकी ज़िंदगी की कसम। जगह जगह कुरान में कसमियाँ बयान मिलता है। एक इंसान दुनिया में किसी दूसरे इंसान को किसी बात के वसीके में कसम खा करके उस बात को मुअक्कद करता है, कोई वादा करता है। अब उस आदमी को वसीका लेना है, इस पर भरोसे का प्रमाण पत्र चाहता है वो, तो क्या कसम खा। इसीलिए फिका का कायदा है अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। कोई आदमी दावा दायर करे, मसलन ये मैं कहूँ कि ये पेन मेरी है, तो दावा दायर करने वाले के लिए गवाह पेश करने पड़ेंगे कि तेरे गवाह कौन। किसी भी सिलसिले में किसी ने कोई दावा दायर किया तो दावा दायर करने वाले के लिए अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दावेदार पर गवाह पेश करने पड़ते हैं। वल यमीनु अला मन अनकर, लेकिन दावा दायर करने वाले के पास कोई गवाह नहीं है, तो सामने वाला आदमी जिसके खिलाफ दावा दायर किया है वो कहता है ये बात गलत है, अगर सही है तो सबूत में गवाह पेश करो। अब इसके पास गवाह का निसाब नहीं या गवाह नहीं। वल यमीनु अला मन अनकर, जो इनकार करता है उससे कसम ली जाएगी कि तू अल्लाह की कसम खा करके कह दे तेरे बाबत जो दावा दायर किया, दावा दायर करने वाले की बात सच्ची है। अगर वो सच्ची नहीं है, वो इनकार करे तो उसका इनकार उसकी कसम के साथ लिया जाएगा और कादी फैसला मुद्दा अलैह,
कसम के साथ उसके बाबत फैसला कर दिया जाएगा। ये फिक्र इस्लामी का कायदा है और इसी पर दुनिया राइज है। अपनी बात को मुअक्कद करने के लिए पहले से कबाला यानी दस्तावेज का सिलसिला है, अहद सहाबा में भी और आज भी। सुलह हुदैबिया के शराइत लिखे गए। मक्का के मुशरिकों ने आका से एक खतरनाक बाइकाट किया था, सोशल बाइकाट, और वो भी लिखा गया और लिख कर के बैतुल्लाह की दीवारों पर लटकाया गया। इसको कहते हैं दस्तावेज। ये पहले से तरीका रहा है लिखाई का। और इस सिलसिले में अल्लाह कसम खाता है कुरान में। कसम क्यों खाई जाती है? इस बात का वजन पैदा करने के लिए, इस बात की अहमियत बताने के लिए, इस बात का आली कदर और मंजिलत बताने के लिए उस चीज की कसम खाई जाती है। अंजीर और जैतून कसीरुन नफा दरख्तन है, इसलिए अल्लाह ताला ने मादी गिजाओं में तय्यब 2 गिजा की कसम खाई और 2 रूहानियत के मराकिज की कसम खाई। बैतुल मुक़द्दस बल्कि शाम रूहानियत का मरकज है, मक्का मुकर्रमा रूहानियत का मरकज है। 2 इस्लामी मराकिज की कसम खाई और 2 मादी नेमतों की कसम खाई। इसका मोहतम बिशान होना बयान किया। मखलूक अल्लाह ही की कसम खा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। क्यों? जिसकी कसम खाई जाए वो हाजिर नाजिर होना चाहिए, वो मामले का गवाह होना चाहिए। और सिर्फ हाजिर नाजिर अल्लाह ही की ज़ात है, इसीलिए कसम सिर्फ अल्लाह ही की खा सकते हैं। न कुरान की कसम खाना जायज़, न माँ बाप की कसम खाना जायज़, न पीर पैगंबर की कसम खाना जायज़, न फरिश्ते की कसम खाना जायज़, न जिन्नात शयातीन की कसम खाना जायज़, न मखलूक की कसम खाना जायज़, न कुरान की न आसमानी किताबों की। कसम उस ज़ात की कि जिसको मामले का गवाह बनाया जाता है। आका ने कसमें खाई, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, यानी अल्लाह की कसम। कसम खाने की ज़रूरत पैगंबर को भी आई तो पैगंबर ने अल्लाह की कसम खाई, और वो इस अंदाज में, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कसमें खाई है, वल्लाही बिल्लाही वल्लज़ी वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन, यूँ कह करके। मखलूक अगर कसम खाना चाहे तो सिर्फ खालिक की खाई जा सकती है। मखलूक की कसम नहीं खा सकते हैं। अल्लाह के सिवा पूरी कायनात मखलूक हैं। आसमान और उसकी मखलूकात, ज़मीन और उसकी मखलूकात, फिदा और उसकी मखलूकात, ये सब मखलूक है। उसकी कसम नहीं खाई जा सकती। कसम सिर्फ अल्लाह ही की खा सकते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं, इसलिए कि मामले का उसको गवाह बनाया जाता है। कसम से बात मुअक्कद होती है। कसम खा ली, बात पूरी हो गई, अब उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लोग इधर उधर की कसमें नहीं खाते हैं, अल्लाह की कसम जल्दी खा लेते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि मामले का गवाह उस ज़बरदस्त ज़ात को बनाया है। इंसानों का कलाम बदल सकता है, खालिक का कलाम कभी बदल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने कसम खाई है इस चीज़ की अज़मत को बताने के लिए। अल्लाह के यहाँ ये चीज़ मोहतम बिशान है। यहाँ 2 कसमें हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वद्दुहा एक तर्जमा उसका ये है, तुलूए आफताब के वक्त की कसम। एक सुबह सादिक होती है जिससे फजर की नमाज शुरू होती है, एक तुलूए आफताब होता है जिस पर फजर की नमाज का टाइम ख़त्म होता है। वद्दुहा तुलूए आफताब की कसम एक तर्जमा। वद्दुहा ऐ पैगंबर तेरे रुखे अनवर की चमक की कसम, ये दूसरा तर्जमा। वद्दुहा तेरे रुखे अनवर की चमक की कसम। वद्दुहा तीसरा तर्जमा, आपको रोशन शरीयत जो दी, इस रोशन शरीयत की कसम, ये तीसरा तर्जमा।
अनेक तर्जमे उसके हज़रात मुतरजिमीन और मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। यहाँ तर्जमा होगा वद्दुहा, दीन की रोशनी की कसम। कुफरिस्तान में, मक्के मुकर्रमा में, आलम शिरक में फैली हुई तारीकी में आप जो रोशन शरीयत लेकर के आए, इस मिल्लत बैदा और रोशन शरीयत की कसम। और गालिब तर्जमा कुल कायनात का खुलासा आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की ताबानी की कसम कुरान खाता है। ए मोहम्मद, तेरे रूखे अनवर की कसम, वल्लैल इदा सजा। देखिए कुरान में आका की उम्र की कसम खाई, आका की जिंदगी की कसम खाई, आका के जिस्म के मुख्तलिफ अवजा की कसम खाई है। इस तरह यहाँ रूखे अनवर की कसम और चेहरा बोलकर जाते इंसान मुराद ली जाती है, गोया के ए नबी आपकी कसम। वद्दुहा वल्लैल इदा सजा, ये अल्लाह है, वो अपने पैगंबर की कसम खाता है। मखलूक के लिए पैगंबर की कसम खाना जायज़ नहीं, इसलिए कि वह पैगंबर न हादिर नादिर है, न मुश्किल कुशा है, न हाजत रवा है, न इल्म मकान व मा यकून का मालिक है। वल्लैल इदा सजा, जुल्फ़हाए मुबारक, रुखे अनवर की ताबानी और उसकी चमक की कसम खाकर अल्लाह इस मुनव्वर और रोशन चेहरे पर आसपास फैले हुए गैसुहाए मुबारक की कसम, यानी आपके काले काले बालों की कसम, काले काले बालों की कसम। और ये काले बाल कसम खाने के काबिल हैं। क्यों? आका जिस वक्त दुनिया से तशरीफ ले गए, पूरे सर मुबारक और पूरी दाढ़ी मुबारक में 17, 20, 22 इससे ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे। 63 साल की उम्र, हालात और हवादिसात इतने ज़्यादा कि एक तरफ 1.25 लाख अंबिया के कुलूब जमा किए जाएं और 312 रसूलों के और एक पैगंबर नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, इन 1.25 लाख अंबिया और 312 रसूल के वो हालात नहीं जो एक ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तारी होने वाले हालात हैं। अजीब किस्म के हालात। अच्छा, हालात की नौइयतें भी जुदा जुदा, ज़ाते मोहम्मद पर हालात, खानदान नबूवत पर हालात, अहले बैत पर हालात, अज़वाज मुतहरात पर हालात, नरीना औलाद पर हालात, बेटियों पर हालात, दामादों पर हालात, ये ज़ाते नबूवत से जिस्मानी हालात, रूहानी हालात 24 घंटे के पैगंबर के ऊपर। इसके अलावा आका पर हालात ज़ाती, जिस्मानी, खानदानी, अहकाम के बाबत के हालात, दिन पहुँचाने में मक्का के मुशरिकों के 13 बरस के हालात, आपकी निस्बत पर सहाबा पर हालात, आपकी निस्बत पर हिजरत करना, हबशा की तरफ सहाबा पर हालात, हबशा से फिर मदीना की तरफ हिजरत करना, सगी 2 बेटियों को एक घर में से 2 भाइयों का एक साथ तलाक देकर बैत नबूवत में आना, कुछ कम हालात हैं। इन हालात में इंसान बुढ़ा हो जाए, उसकी कमर टेढ़ी हो जाए और उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। इसीलिए तो आका पर जब जब हालात आए, कुरान करीम की 1000 आयतें पैगंबर की तसल्ली के लिए उतारी है, पैगंबर की तसल्ली के लिए। एक छोटे मिसाल दूं, आका के 3 बेटे थे। एक कासिम, जिनसे आपने कुन्नियत अबुल कासिम रखी थी। एक बेटे अब्दुल्ला थे, जिनके 2 उपनाम हुए, तय्यब और ताहिर। 2 बेटे हैं, कासिम, अब्दुल्ला, लेकिन 4 नाम हो गए, कासिम, अब्दुल्ला, तय्यब, ताहिर, 4। और मारिया किप्तियाँ बांदी थी, उम्मे वलद थी, इनसे इब्राहिम पैदा हुए। तो कुल 3 बेटे हुए, 5 नाम हो गए, कासिम, अब्दुल्ला, तय्यब, ताहिर, इब्राहिम।
इसलिए लोगों ने मशहूर कर दिया कि आका के 5 बेटे थे, गलत। 3 बेटे थे, कासिम, कुन्नैयत अबुल कासिम। अब्दुल्ला 2 उपनाम हो गए, जैसे जैद है, बकर है, उसका नाम जैद है, बाप ने रखा है, वो मौलवी साहब हो गया, वो मुफ्ती साहब हो गया, वो जज ऑफ इस्लाम हो गया, वो हाफिज साहब हो गया, वो कारी साहब हो गया, तो 5 सिफात हो गए। तो जैद के 6 नाम हो गए, जैद, हाफिज, मौलवी, मुफ्ती, जज, कारी। तो इससे मतलब ये नहीं कि वो 6 हैं, वो तो उसके बाप का एक है, या उसके सिफात है। जब अब्दुल्ला पैदा हुए तो आका ने फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला तय्यब है। तो खदीजा ने फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला ताहिर है। तो उससे आका के घर में 3 बेटे नहीं आ गए, बेटा तो एक ही आया अब्दुल्ला, लेकिन एक को तय्यब कहा, चूंकि आका को कुरान कहता है अत्तय्यबात लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, एक अलग उन्वान है। ये कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम बचपन में इंतकाल कर गए, एक के बाद दीगरे। अब मक्का के मुशरिकों ने मक्के में पेड़े तकसीम की, तालियां पीटी। आमतौर पर मक्का के मुशरिकों की आदत तालियां बजाने की पहले से रही, कुरान में है वमा कानत सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया। जाहिलियत के ज़माने में मक्का के मुशरिक लोग बैतुल्लाह की इबादत करते थे, जैसे हम तवाफ करते हैं, तो वो इबादत क्या करते थे? 2 काम करते थे, कुरान में है वमा कानत सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया। 2 काम करते थे। हम तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज क्या थी? 2 काम करते थे, तालियां पीटना, व तस्दिया, मुकाअन, सीटियां मारना। बस वहाँ खड़े खड़े सीटियां मारते थे, बैतुल्लाह सामने है, सीटी मारते थे, बैतुल्लाह सामने है, तालियां पीटते थे। ये उनकी इबादत थी। ये नमाज कुरान में मक्का के मुशरिकों की जाहिलियत के ज़माने में लिखी है, मा कानत सलातुहुम इंदल बैत इल्ला बुकाअन व तस्दिया। जब बेटे कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम राहियुल बका हो गए, आका को बहुत सदमा पहुंचा। आका ने इब्राहिम की वफात पर इन्ना बिफराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूरून, बेटे इब्राहिम तेरी जुदाई के सदमे से मैं सोगवार हूँ। और आंखों से टप 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 मोती की तरह आंसू बहने लगे। साहबा ने पूछा ये क्या? आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? वमा सुम्मियल इंसान इल्ला लिअनसिही वमल क़ल्ब इल्ला अन्नहु यतक़ल्लब। इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि उसको उनसियत चाहिए, मानूस चाहिए, वह वहशत और गुर्बत में रहना पसंद नहीं करता, उसको एकांत ग्रहण पसंद नहीं, वो मानूस माहौल में रहता है। इसीलिए जब इंसान को इंसान से उनसियत होती है तो उसकी जुदाई पर सदमा होना ये इंसानी शराफत का तकादा है। इसीलिए शरीयत उतरी, मन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फौक़ थलाथिन। इंसान मरा है, उसकी मौत पर 3 दिन शोक करना ज़रूरी है, वाजिब है। 3 दिन शोक करे। शोक का क्या मतलब? कोई खुशी का काम इस घर में नहीं होगा। शोक का क्या मतलब? औरत है, उसके शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन चूड़ियाँ उतार देगी, 4 महीने 10 दिन कान की वाड़ी उतार देगी, 4 महीने 10 दिन नाक का कांटा उतार देगी। ये सोग है। जब इद्दत वफात पूरी हो जाए, 4 महीने 10 दिन, अजीब कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह अकबर। आम मौतों पर 3 दिन सोग, 3 दिन, 3 दिन से वदाने सोग नहीं मना सकते, इसलिए तीसरे दिन बैठक खत्म कर देनी चाहिए। और 3 दिन के अंदर अंदर मरने वाले की मौत की इत्तिला पर उसके घर वालों को ताज़ियत कर आनी चाहिए। ये भी सबक आज का खास नोट करें। 3 दिन के अंदर अंदर एक वक्त तक ज़ियारत का सिलसिला आगे पीछे हुआ,
अब लोग अपनी फुर्सत से जाते हैं महीने महीने तक। चलो नहीं, ज़रूरत नहीं थी, होते आएंगे। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे लोगों की शिकायतें आई, मौलवी साहब कई बयान में तो क्यों, तो वो तुमने सिलसिला ख़त्म क्यों किया? तब मौलवी साहबों को पूछा था, एक बात नोट करें, ये शरीयत हम बता रहे हैं वाज़ेह अंदाज में, कौम की ज़ुबान में। पैगंबर कौमी ज़ुबान में तर्जमा करता था अल्लाह के पैगामात का। कौम की ज़ुबान में पैगाम का तर्जमा करना चाहिए ताकि कौम समझ सके। मैं घंटा आपके सामने बोलकर चला जाऊं, अभी 2 कलाक बोल कर आया और 1 कलाक की है 3, अभी 1 कलाक बाकी है। ये रोज़ाना का रूटीन 3 कलाक का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ायदा क्या उससे? वहाँ तो फ़ायदा यह है कि लेते हैं, लाओ जो पढ़ाया वो सुनाओ। यहाँ क्या फ़ायदा हो तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पड़ जाता है। लोगों के कुलूब में एक अकीदत और मोहब्बत से बात सुनने के नतीजे में वो जगह करती है। और इसकी खुशी यह है कि कुरान और सुन्नत के दायरे में बात कही जाती है, जज्बात पामाल करके इंसान लब्बैक कह देता है जैसे कह दिया कल। ये फ़ायदा है। इसलिए आलिम की जिम्मेदारी है कि कौम को मौका महल पर नब्बाज हो। वो हकीम आज की रग पकड़ कर कह दे ये तकलीफ आपको है, वो तो सब कब्रों में चले गए। अब तो मशीन बताता है, पहले वो था ये हाथ पकड़ कर कह देते थे। और खानकाहों में मशाइख कह देते थे कि हसद है, कीना है, इसके लिए चिल्ला चाहिए, इसके लिए 3 महीने चाहिए, इसके लिए 15 दिन लगाने पड़ेंगे। वो चले गए कब्रों में। इस तरह वो माहिर हकीम चले गए जो कह देते थे और वो गौरे गोरिस्तान में चले गए। आज उनकी किताबों को भी समझने वाला कोई नहीं रहा। मेरे पास एक मांगरोल के ज़बरदस्त हकीम जो पेढ़ी से आज उसकी 4थी पेढ़ी हिकमत का काम करती है, उसका 4था दादा, उसकी हाथ की लिखी हुई हिकमत की किताब 450 पेज में है। मैं समझा कि कोई इल्मी सरमाया मेरे काम का होगा। अब उसने जो दवाओं के नुस्खे लिखे हैं, जो साई इस्तेमाल की है, अल्लाह अकबर, तकरीबन उस किताब को लिखे हुए 60 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी साई की चमक अभी तक चमक रही है। क्या प्योर उस वक्त स्याही थी, आज तो यूं ही बुझ जाती है। छपी हुई नोटों में से साई खत्म हो जाती है, हुकूमत के अंदर में छपती है तो भी। और उस वक्त इंसानों की कागज की लिखी हुई रोशनाई ऐसी चलकती है कि अभी तक उसका नूर आंखों में है। खैर, अल्लाह ताला शानहू की तरफ से कुदरत के अजूबे जब जाहिर होते हैं तो अल्लाह की ज़ात बहुत समझ में आती है, कुदरत के करिश्मे जाहिर होते हैं। तो वो मक्का के मुशरिकों ने जब तीनों बेटे राहील बका बचपन में हो गए, अच्छा ये सुन लो, आका ने उस मौके पर फरमाया, जब साहबा ने पूछा ये क्यों टप 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 मोती की तरह आंसू, आप तो सब्र की वसीयत करते हैं, हुक्म करते हैं। आपने फरमाया, मेरे साहबा, मैंने तुमको वावेला करने से, बाल नोचने से, गाल नोचने से, बाल उखेड़ने से, मातम करने से मना किया है। मैंने तुमको गम के साथ कुड़ने से मना नहीं किया। कुड़न के साथ एक आंसू आंख से निकले, ये इंसान की बॉडी में से 500 ग्राम खून कम कर देता है। कुड़न के साथ अंदर का निकलने वाला आंसू ये उसकी बॉडी को कमजोर कर देता है, कुड़न के साथ निकलने वाला गम का आंसू। तो वो हदीस में समझाता था, जो अल्लाह आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो 3 दिन शोक मनाए और 4 महीने 10 दिन शोक मनाए। इतना लंबा डिफरेंस क्यों? यही बताना चाहता हूं। आम इंसानों से ताल्लुकात पैदा होते हैं तो 3 दिन में जुदाई का सदमा दूर हो जाता है। एक पाकीदा रिश्ता है मियाँ बीवी का, जिसमें तू मन शुदम मन तू शुदी, तू तन शुदन मन जा शुदी। जो बीवी के दिल में आता है वही शोहर के दिल में, जो शोहर के दिल में आता है वही बीवी के दिल में। अजीब पाकीदा रिश्ता है ये निकाह, जिससे मियाँ बीवी की तबीयतें इतनी पाक हो जाती है।
और ये जुदाई का सदमा जल्दी फर्व नहीं होता, इसलिए कि 4 महीने 10 दिन शोक मनाओ। हमारे हजरत जी उस्ताद मोहतरम मरहूम मुफ्ती इस्माइल साहब बलकुदरवी नव्वर अल्लाह मरकदहु सरजमीन गुजरात के फ़िक़ह के माए नाज मुहक्किक थे। जवारे रहमत खुदाबंदी में मादी करीब में तशरीफ़ ले गए। डबल डायलिसिस हफ्ते में होता था 2 मरतबा, लेकिन कुर्बान जाएं इस मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी पर और उनकी मौत पर कि डबल डायलिसिस के ज़माने से भी ख़त्म बुखारी के लिए बांगरोल, जामनगर, भावनगर आते थे। बहुत कुर्बानी दी। अम्मा मरहूमा यानी वालिद, इनकी बीवी मोहतरमा मरहूमा तंदुरुस्त, सही सालिम, नख में बीमारी नहीं, 6 महीने पहले चली गई। यह डबल डायलिसिस 6 महीने तक बाद में हयात रहे। एक मरतबा बाथरूम से बीवी के इंतकाल के बाद बाहर निकले। ज़िंदगी में बीवी की आदत ये थी कि शौहर हजरत मुफ्ती साहब जब बाथरूम में होते थे, जब बाहर निकलते थे तो इंतज़ार करती थी और टुवाल लेकर खड़ी रहती थी दोनों हाथ में, अपने शौहर को पेश करने के लिए, इस सरजमीन गुजरात के मुहक्किक आज़म को पेश करने के लिए। हमारी तरबियत और इल्म में एक ज़बरदस्त जिनका हिस्सा रहा। तो इंतकाल 6 महीने पहले अम्मा का हो गया, ये अकेले रह गए डबल डायलिसिस पर। हफ्ते में 2 मरतबा मशीन पर चढ़ना पड़े, 2-2 घंटे, पूरा खून चेंज हो, नया खून दाखिल हो। अब बाथरूम से बाहर आए तो बीवी तो जवार रहमत खुदावंदी में चली गई थी। अब कौन हो सकता है वो? जब वो अदा आंखों में आई, तकरीबन एक मुवक्कर उस्ताद ने कहा कि 2 घंटे बैठे बैठे रोते रहे। ये अदाएं हैं प्यार भरी, इसीलिए रफ़ीक़ा ये हयात है, ये जीवन साथी है। जब ये दुनिया से रहलत कर जाए तो 4 महीने 10 दिन, जब उसका शौहर दुनिया से चला जाए तो 4 महीने 10 दिन उसको सोगवार किया गया। और आम मौतों पर 3 महीने तक सोग मनावे। और अगर किसी को ताज़ियत का मौका नहीं मिला तो बाद में भी मुनासिब वक्त में जाकर ताज़ियत कर ले, लेकिन ताज़ियत 3 दिन में कर लेनी चाहिए। किसी की मौत पर सब्र की वसीयत और सब्र की तलकीन और उसके गम को और उसकी धरस को ख़त्म करने के लिए जाकर के तसल्ली के कलिमात कहने को ताज़ियत कहते हैं। अब यहाँ तो तालियाँ पीटी, आका को बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा। कोई नरीना औलाद तो रही नहीं। एक तो ये अमल किया और ज़ुबान क्या चलाई कि बड़ी जिसका नसब नहीं चल सका, जो वांझिया हो गया, उसका दीन कैसे चलेगा? वांझिया होना कोई ऐब नहीं है। हमारे नबी की भी कोई नरीना औलाद नहीं थी। मैं आपको यूँ कहूँ मकतूउन नस्ल, तो इतने बड़े मजमे में से शायद कोई समझे, इसलिए मकतूउन नस्ल का तर्जमा मैं वांझिए से करता हूँ अपनी भाषा में। और अरब की ढेर भाषा में भी वांझिया कहते थे, यानी जिसकी नरीना औलाद न हो, जिसकी वंशावली चले नहीं। लड़के से नसब चलता है और बाप से नसब चलता है और बाकी रहता है औलाद में, नरीना औलाद से। लेकिन औलाद में बेटियां नेकियां हैं और औलाद में बेटे नेमत है। बहुत बड़ा फ़र्क है, याद रखो। बेटियां नेकियां हैं और नेकी मेहनत करके कमा करके लाई जाती है, और नेमत ये भी मेहनत करके कमा कर लाई जाती है। लेकिन वो एक नेकी चाहती है बाद में कि शुक्र करो तो नेमत नेमत लिए नेकी लिखी जाए, और नाशुक्री करे तो कोई नेमत न लिखी जाए, कोई सवाब न लिखा जाए। तो इन्होंने कहा बड़ी जिसका नसब न चल सका उसका दीन क्या चल सकेगा। नबी जी को बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा। और आप जब सदमे में होते थे तो आपकी आदत शरीफा क्या थी? दोनों उकड़ू बैठ जाते थे, दोनों पैर खड़े कर देते थे और यूं हाथ जमा कर लेते थे और गोठन पर रख कर सर मुबारक यूं नीचा कर लेते थे। ये आपकी आदत शरीफा थी। आम तौर पर जब आप पर बहुत हौल तारी होता,
अब पैगंबर को तो कौन तसल्ली दे, इसलिए अल्लाह ने तसल्ली की आयत कुरान में उतारी। मक्का के मुशरिकों ने जुबान चलाई, अमल तो वो किया, और जुबान क्या चलाई, वही जिसका नसब नहीं चल सका उसका दीन क्या चल सके। मोहम्मद तो नाउज़ुबिल्लाह मक्तो और नस्ल है, वांजिया है। अल्लाह ने कुरान में 3 बातें उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर, 1 फसल ले रब्बिक वनहर, 2 इन नशाने अकहुवल अबतर। पूरी सूरत में 3 चीज़ें हैं। उन्होंने पैगंबर को तकलीफ दी, अल्लाह ने तकलीफ का जवाब तो दिया लेकिन लास्ट में दिया। गाली का जवाब गाली नहीं है, दुश्मनी का जवाब दोस्ती है, अदावत का जवाब प्यार है। आका के घर पर एक आदमी आया, अम्मी आयशा से कहा ये सिफात का मालिक आया है, लेकिन आपने इतनी नर्म कलामी की। अम्मी आयशा फरमाते आप तो यूँ कहते थे ये आने वाला इन सिफात का वजह से इन सिफात का मालिक, और आपका अमल तो ये था। तो फरमाया मैं तो पैगंबर हूँ, नर्म कलाम के लिए खुदा ने मुझे मुकल्लफ किया है, इसलिए मैंने उससे नर्म कलाम किया। और कुरान में अल्लाह ने हजरत मूसा को भी कहा वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा। नर्म कलामी से इंसान नसीहत हासिल करता है, नर्म कलामी से इंसान में खशियत का जज्बा पैदा होता है। खैर, इन्ना आतैना कल कौसर, नबी जी हमने आपको कौसर दी। उसके तर्जमे में 30 कौल है, 30 बातें लिखी है, अब उसका वक्त नहीं। आतैना कल कौसर, इन्ना ज़मीर मुनफसिल मुकद्दम, आतैना कल कौसर जमा का सेगा इस्तेमाल किया मुतकल्लिम का, और काफ वाहिद हाजिर की ज़मीर लाए, ताकीद दर ताकीद, हम ही ने आपको कौसर दी है। क्या मतलब, जिक्र खैर आपका कर दिया है। इंसानों में, जिन्नातों में, जानवरों में, हशरातुल अर्द में, कायनात का जर्रा जर्रा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता था। इसलिए हिरन, इसीलिए ऊँट अपने मजालिम की शिकायत आका की खिदमत में आकर के अपने मालिकों का जुल्म दूर करवाता था। आका का खच्चर था, वह आका की राहलत पर कुएं में एकदम जो है अपनी जान डाल दी और मर गया। उठनी थी, 3 दिन तक कोई घास चाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और अपनी जान आफरी के हवाले कर दी। ये ताल्लुक इंसान को जब जानवर से उनसियत हो जाती है, और जानवर को जब इंसान से उनसियत हो जाती है, तो वो गम महसूस करता है, शौक मनाता है। इसीलिए आप कोई खेड़ू हो और वो अपने जानवरों के साथ उसका मालिक अच्छा सलूक करता हो, तो फिर वो जानवर भी अपने आका की मौत पर आंसू बहाता है, अपने मालिक की मौत पर आंसू बहाता है, और 1-2 वक्त का चारा तो वो भी नहीं खाता। आज दुनिया में उसके शवाहिदात और हमने वो नमूने दर्जनों आंखों से देखे हैं। ये एक प्यार भरा समा और माहौल होता है कि जो इंसान के कुलूब से यही चीज़ कुर्बे क़यामत निकाल ली जाएगी। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं, नफरत नफरत नफरत। ये चीज़ कदीम ज़माना जाहिलियत में थी। नफरत इस हद तक कि पेट की सगी बेटी को बाप ज़मीन में जिंदा दफना देता था। कि नफरत कि मेरी बेटी का कोई मंगेतर बनकर आंगने में आवे, कोई मांगा लेकर मेरे आंगने में आवे। एक दूसरी बात, अरे लड़का होता तो कमा कर लाता, ये लड़की क्या कमा करके लाएगी, इसका तो गुजर बसर भी करना पड़ेगा। ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गर्दन मार दो उसकी। ये ज़माना जाहिलियत के मक्का के मुशरिकों की सिफात। कुरान ने कहा ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। पहले उनको रोजी देंगे फिर तुमको रोजी देंगे। पहले उनको रोजी देते हैं, देंगे, नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, पहले उनको देते हैं फिर तुमको देंगे। कुम ज़मीर में उमूमियत है, कुम ज़मीर में उमूमियत है, वो मुसलमान हो या गैर हो। कमज़ोरों से रोजी आती है। इन्नमा तुरज़क़ून बिदअफ़ाइकुम, ए ताकत के बलबोटे पर रोजी का अपने आप को आका मानने वालों,
कमजोरों की वजह से खुदा ताकतवरों को रोजी देता है, कमाने की वजह से नहीं, कमजोरों की वजह से खुदा ताकतवरों को रोजी देता है। कुरान का अंदर बयान, इसको समझने की जरूरत, इसमें हलावत, इसमें जाज़बियत, इसमें मिठास। जिस आदमी को उसका चस्का लग जावे तो कायनात की तमाम चीजें उसके सामने धूल हो जाए। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपका जिक्र खैर बयान कर दिया। और जन्नत में कैसा जिक्र खैर? जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पर मोहम्मद लिखा हुआ है, जन्नत की हर नेमत पर मोहम्मद लिखा हुआ है, अर्श के पाए पर मोहम्मद लिखा हुआ है, जन्नत की हूरे आइन की छाती पर लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर, जिक्र खैर या मरने के बाद आपकी होश के पास से आएगा आदमी और आका अपने दस्ते मुबारक से आने वाले को पिलाएंगे। इसको हौद कौसर कहते हैं, जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और उस पर प्याले आसमान के सितारों की गिनती के बराबर हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भर भर करके अता करने वाले हैं। हमने आपको कौसर दी। अरे यहाँ तो मक्का के मुशरिक लोग तालियां पीटते हैं, ताने मार रहे, और यहाँ कौसर देने की बात खुदा करता है। कोई जोड़ है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरे नबी जी आप तो बहुत नेमतों के मालिक हैं, और जो नेमतों में पला बसा हो वो किसी के ताने से थोड़ा इब्दार होता है। इसीलिए अहले इल्म हज़रात अवाम के तानों से मुतासिर नहीं होते, शर्त यह है कि वो चीज़ इनमें न हो। तो कहा आप तो फजलो कमाल के मालिक हैं, आप तो नेमतें दिए गए हैं, और नेमतों में पला बसा ऐसे हल्के घिनौनी तानों को कभी नजर में लाता भी नहीं। क्या अजीब जवाब। इन्ना आतैना कल कौसर। खैर यहाँ इल्मी निकात है। अब फसल ले ले रब्बी का वनहर, नबी का ध्यान हटाया, नबी का ध्यान हटाया। आदमी फारिग हो न, फारिग निवरा, तो कोई दुश्मन की तरफ से कोई बात आवे न उसको बहुत अहमियत देगा। कुरान का नुक्ता भी और नुस्खा भी समझो, फुर्सत में मत रहो। कुरान शुरू कर दो पढ़ना, मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त नहीं, तस्बीह पढ़ लो, अपने काम बदल दो। बैठ करके खाली एक आटा ही मान लो बगीचे में। फसल ले ले रब्बी का वनहर, नबी जी आपको दो काम देते हैं। इबादत बदनिया की असल नमाज है, पढ़ लो। इबादत मालिया की असल कुर्बानी है, अपने जज्बात की कुर्बानी दे दो, अपनी सारी चीज़ों की कुर्बानी दे दो। और आखिर में गाली का जवाब भी आया, फसल ले ले रब्बी का वनहर इन नशानिया का हुवल अबतर। जो कहा था ना अबतर, वही जवाब बनकर के आया। आपका बुरा चाहने वाले, बुरा तो उसी का होगा जो किसी का बुरा चाहे। जो किसी का भला चाहे, अल्लाह के इज्जत की कसम कभी उसका बुरा हो नहीं सकता। और उसी का बुरा होता है जो किसी का बुरा चाहता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसका कभी बुरा होता नहीं। शॉर्ट में जवाब दिया, शॉर्ट में लास्ट में जवाब दिया, इन नशानिया का हुवल अबतर। कायनात के सफाए हस्ती से नाम तो मिटेगा उनका जो ताना देते हैं, नाम तो उनका मिटता है जो किसी की बुराई करते हैं, और नाम उनका बाकी रहता है जो बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। उसी का नाम बाकी रहता है, उसी का जिक्र खैर बाकी रहता है। फिर बात तो मुझे अलग करनी थी, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। 40 साल ऐलान नबूवत से पहले के, 23 साल ऐलान नबूवत के बाद के, 63 साल के उम्र, पूरे सर मुबारक और पूरी दाढ़ी मुबारक दोनों में मिलाकर 17, 18, 19, 22 से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे। तो इन काले बालों की कसम खानी चाहिए। तो अल्लाह ने कसम खाई, वल्लैलि इज़ा सजा, आपकी चांद जैसे चमकते हुए। बल्कि हज़रत शेख ने तो फरमाया, कोई यूँ कहे कि मेरे नबी का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकता था, ये भी गोया के आका की शान में ऐब है। चांद को जो नूर मिला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखे अनवर का सदका है। वो चमकते दमकते रुखे अनवर पर जब काले काले बाल हो और दाढ़ी मुबारक, और कभी वो जम्मा हो, कभी वो लिम्मा हो, कभी वो वफरा हो। अजीब, जब बाल बढ़ने वाली चीज़ें,
जब ज्यादा बढ़ते थे तो यहाँ तक कंधों तक आका के बाल होते थे, एक बाल भी सफेद नजर नहीं आता था, एक सूरत में दिखाई देता था। आका तेल बहुत लगाते थे और यहाँ एक कपड़ा रखते थे और ऊपर कलनसोवा टोपी मुबारक पहनते थे, और अंदर का कपड़ा ऐसा था जैसे कोई तेल बेचता हो ने घड़ी घड़ी हाथ लूचता हो, तेल बेचकर हाथ लूचे तो वो कपड़ा कैसा हो जाता है, शाम तक में पूरा तेल से भर जाता है। वो अंदर का कपड़ा कअन्नहु थौब सुत्तिन, किसी तेल बेचने वाले का कपड़ा है ऐसा हाल हो जाता था। फिर ऊपर टोपी मुबारक होती थी, तो बाल सफेद दिखने वाले नहीं, लेकिन जब आप गुस्ल फरमाते और आप बाहर जब धूप में तशरीफ रखते थे तो उस मौके पर वो सफेद बाल चमकते थे। वल्लैलि इज़ा सजा, रुखे अनवर की ताबानी पर जुल्फ़हाए मुबारक और गेसुहाए मुबारक की सियाही की कसम, अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई। खैर, मुझे इस सूरत में से खाली एक जूज लेना था। अल्लाह ताला अपने पैगंबर से फरमाता है, अलम यजीद का यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अगना। अलम यजीद का यतीमन फ़आवा। इंसान अल्लाह की कुदरत कामिला का अजीब मजहर है। अल्लाह की कुदरत समझ में आती है। जैसे ये मरहूम जवान जवार रहमत खुदावंदी में चला गया, वालिद बुजुर्गवार मरहूम भी हादसे के शिकार के अंदर जवार रहमत खुदाबंदी में चले गए। फैसला तो ऊपर से आता है, इसमें इंसान के अमल का दखल नहीं है। जब इंसान माँ के पेट में होता है, 4 महीने बनने का ज़माना है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, माँ और बाप के मखलूत मादे से इंसान बनता है। ये 1000 आयतों में इसकी तफसील है, 1000 आयतों में, जिसमें माँ का जिस्म का खास और बाप के जिस्म का खास, माँ का छातियों के बीच में से अलग होकर, बाप का पीठ के पीछे से अलग होकर माँ की रहम में जाकर के खुदा उसको नुतफा बनाता है। फखलकना नुतफत अलका, पहले नुतफा रहता है, फिर ये जमा हुआ खून बनता है, फिर जमे हुए खून से गोश्त की बोटी बनती है, फिर गोश्त की बोटी से अल्लाह हाड पिंजर बनाते हैं और हाड पिंजर पर खुदा गोश्त चढ़ाता है। ये 4 महीने में हो गया। 1000 आयतों में तख्लीक इंसान बयान की गई है। बन गया। फिर अंदर बनने के बाद 4 चीजें डाली जाती है, उसकी जिंदगी और उसकी मौत। खास तौर पर तो माँ के पेट में जान पड़ने के दिन से मौत और मौत का वक्त मुकर्रर, इन्ना अजल अल्लाह इदा जाअ ला युअख्खर ला यस्ताखिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, जगह भी लिखी हुई, हीला और बहाना भी लिखा हुआ, वक्त भी लिखा हुआ, सबब भी लिखा हुआ, और उसके लिए वो जगह मुतय्यन है, वहीं पर वो फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ कर सकता है, उसके अलावा किसी जगह में नहीं। इस पर हमारा ईमान है। अब अल्लाह की कुदरत कामिला का अजीब मदहर, जब नाबालिग औलाद छोड़ करके आदमी दुनिया से चला जाए, औरत बेवा हो जाती है। आका ने फरमाया, जिस मुआशरे में बेवा औरत के साथ हुस्न सुलूकी की जाए, बेवा उस औरत को कहा जाता है अय्यिम, जो किसी मर्द के निकाह में रह चुकी और मर्द दागे मुफारकत दे करके आखिरत की तरफ सफर कर गया, ये बाकी रह गई। अब रफीका ये हयात, उसका रफीक साथी चला गया, औरत अपने छोटे छोटे बच्चे, ये 2 हाल में बदलती है। या तो औरत सब्र, हिम्मत, थारस एक बना लेती है मिजाज, छोटे बच्चे हैं, इनकी कफालत करनी है, इनकी तरबियत करनी है। हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, शौहर की मौजूदगी में, हदीस में साफ साफ है, इसके गालों की सुर्खी और उसकी सफ़ेदी और उसके चेहरे की चमक और उसके गेसू का सियाह होना, यानी आयश और खुशी और तर्ब का हाल बयान किया।
अब चला गया वो। खलबतों में शौहर की याद आने पर औरत रोती है, ये सदमा दूर नहीं होता। अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, दो हाल में बदलती है। इनकी कफालत और तरबियत की वजह से अपने नामूस को महफूज रखा, अपने इज्जत की हिफाजत की और इनकी तरबियत के अंदर कुर्बानी दी। और उसके लाल गाल काले पड़ गए और उसके चेहरे की सुर्खी मुरझा गई और सुकड़ा गई और उसके चमकते चेहरे के अंदर चमड़ी में सुकड़ाहट पैदा हो गई और अपनी औलाद की कफालत और तरबियत की वजह से हाथ खुरदुरे हो गए। आका फरमाते हैं वो औरत जो अपने बच्चों की तरबियत की वजह से दूसरे निकाह से रुकी रही और इनकी कफालत करती रही और उसके जवान बना करके एक उम्र तक पहुंचा दिया, वो औरत और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, साथ साथ में होंगे, साथ साथ में होंगे। एक शौहर का फिराक, एक यतीम बच्चों की कफालत, एक अपने आप की जिंदगी का गुजर बसर बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा हाल, इंसान में जिबिली तौर पर कुछ खासे हैं, किसी में गुस्से का खासा, किसी में नरमाई का खासा, किसी में इंसानी ताकत गालिब दर्जे की, किसी में एतदाल वाली, किसी में हल्के दर्जे की। अब उसको कंट्रोल के लिए निकाह है, अल्लाह ताला ने उसके लिए हयात एक पाकीदा शर्मीली बाहया औरत दी है और जिनसी ताल्लुकात उससे कायम करता है। औरत में भी ये चीज़ है, गुनाह में पड़ने का यकीन है या मादी असबाब से तंग है और गुजर बसर के मसाइल हैं, न कोई माशरा और समाज साथ दे सकता है। अब वो निकाह जदीद करना चाहें कर सकती है। अब दो सूरतें हैं, इनकी औलाद में बेटियां, इनकी कफालत और इनकी तरबियत और उनकी जिम्मेदारी माँ के बाद शफकत नानी में है, माँ के बाद शफकत खाला में है, इसलिए कि मौसी और माँ एक डाई में बने हैं माँ के रहम में, चाचा और बाप एक डाई में बने हैं माँ के रहम में। जो शफकत इसको है वो शफकत इसको, ये तरबियत के हुकूक दिए। मर्द हैं तो दादा, वो नहीं है चाचा मामू। एक तरतीब बनाई असबात की और एक तरतीब बनाई विलायत की, ये औलिया हैं और इन औलिया का माना वली की जमा है, विलायत इनको हासिल है। ये नाबालिग है, कम अकल है उसकी, अभी उसकी ताकत हुफुर तक नहीं पहुंची है, अभी वो जजमेंट नहीं ले सकता है अपने फैसले में। हाँ बालिग हो गया, अब उसकी ताकत मजबूत हो गई, अब अपना जजमेंट वो खुद ले सकता है। इसीलिए किसी के यतीम बच्चे हो, कफालत में दादा के पास हो दाखला तरीके या चाचा के पास, बालिग नाबालिग से बालिग होने तक उसके माल की निगरानी वो करेगा। मालिक हो गए, तमीज़ के मालिक हो गए, नफ़ा नुकसान में सलाहियत तमीज़ की पैदा हो गई, अब उसके हवाले करो और दो गवाह रखो या दस्तावेज लिखो। कैसा पाकीदा इस्लाम का उसूल है। ये सारे उसूल कुरान से मुस्तफ़ाद दुनिया की तमाम कोर्टों में चलते हैं। सबसे ज़्यादा ईसाई कोर्टों में, क्रिश्चियन कोर्टों में इस्लाम के कवानीन इसी का फॉलो किया जाता है और वही कवानीन नाफिज किए जाते हैं। मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम समाज में इन चीज़ों का रिवाज। अब ये ख़ानदान जानिबेन का देखो, एक हसीन समझने का मौका है, दाखले से बात समझ में आती है। एक शौहर से बेवगी के बाद, दूसरा निकाह के बाद एक अपनी अगले शौहर की औलाद, इसका तरबियत और परवान जब तक खुदा ने मुकद्दर किया होगा, क्या मिला? खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैह। मुसलमानों के घरों में आसमान में चमकता दमकता वो घर है जिस घर में यतीम बच्चा हो और उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैह। मुसलमानों के घरों में बदतरीन घर वो है कि जिसमें कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ बदसलूकी की जाती हो। मुसलमानों के घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई बेवा हो और उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। अच्छा, बेवा, यतीम, गुलाम, नौकर, कमज़ोर जितने हैं, औरत,
इसके लिए कफालत करने के लिए घर, घर नहीं तो खानदान, खानदान नहीं तो माशरा समाज, और समाज नहीं तो इस्लामी बैतुल माल। ये तरतीब है इस्लाम की। पहले घर, फिर खानदान, फिर समाज, फिर इस्लामी बैतुल माल, और का कोई मकाम नहीं। क्यों कि इस्लाम जिन कवानीन के मजमूए का नाम है, 540 आयतें, 6665 आयत में से 540 आयतें ये कायदे कानून की है। आका ने जब तीनों बेटे बचपन में चले गए तो ज़ैद इब्ने हारिसा को पाला, मुतबन्ना बनाया, लेपालक बनाया। तो लोगों ने कहा ज़ैद इब्ने मोहम्मद, कुरान उतरा, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। भाई जिसके पानी से बेटा पैदा हुआ उसी के बाप का नाम जोड़ो। ज़ैद इब्ने मोहम्मद मत कहो, बल्कि ज़ैद इब्ने हारिसा कहो। अब ये ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, नबी के घर में परवान चढ़े थे। अब ज़ैद का नाम मोहम्मद से कट गया तो ज़ैद के लिए तो कितनी मुसीबत, नबी का नाम जुड़ा तो कितना फखर कि ज़ैद इब्ने मोहम्मद। अब नाम कट गया तो बहुत मुसीबत पड़ी। 1.25 लाख सहाबा में से किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं। अगर होता तो अबू बकर का होता, होता तो उमर का होता, होता तो उस्मान का होता, अली का होता, साद का होता, सईद का होता, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का होता, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह का होता, साद इब्न अबी वक्कास का होता। इसलिए कि ये 10 को जन्नत की बशारत मिली थी। नहीं, लेकिन एक सहाबी का नाम कुरान में है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरज फ़ी अज़वाजि अदहियाइहिम इज़ा क़ज़ा मिन्हुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। और वाक़या बहुत लंबा है, मुख्तसरन जिक्र कर दूँ। अब नाम तो कट गया, साहबा से कहा ज़ैद इब्ने मोहम्मद कभी भी मत बोलना, इसलिए कि किसी के बाप के अलावा को बाप मंसूब किया जावे तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। इसलिए किसी के बाप के अलावा को बाप नहीं बना सकते। इसीलिए हमको लोग मसले पूछते हैं, जिसने परवान चढ़ाया है औलाद को, इतना बड़ा सवाब, इतना बड़ा सवाब, इतना बड़ा सवाब, यकीनन जिंदगी की बहारें और नाबालिगियत के ज़माने के नखरे जो बर्दाश्त किए जाएं तो मग़फ़िरत से कम की कोई उम्मीद नहीं। बहुत बड़ी बात है। वो माशरा, वो समाज मुबारक होता है जहाँ यतीम पलते हैं और यतीमों के साथ हुस्न सलूक किया जाता है। हमने लिल्लाह फिल्लाह ये काम किया है, मग़फ़िरत हो जाए। मग़फ़िरत तो बहाना तलाशती है। अरे दुनिया में भी इंसान एक एक मामले पर माफ़ कर देते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफ़ी का जुल्म आपने सुना है, इंतहाई ख़तरनाक दर्जे का जालिम। यजीद इब्ने मुआविया का जुल्म, इंतहाई ख़तरनाक दर्जे का जालिम। रिबिया इब्ने हिरास नाम के एक ताबई थे, यजीद का ज़माना। इनके 2 बेटे थे, वो यजीद से बयात नहीं किए थे तो बगावत के जुर्म में वो पकड़े जाने के लिए उनकी तलाशी थी और रूपोश हो गए। तो रेबियाई, अब यजीद ने कहा कि देखो ये कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, मशहूर है रेबियाई। और दूसरी बात मशहूर ये है कि इसने कसम खा ली है कि मरने के बाद मैं कहाँ हूँ जब तक मालूम नहीं हो जाएगा तब तक हंसूगा नहीं। और दोनों बातें निभाई रेबियाई ने। अजीब लोग थे, ताबई निभाई। अब यजीद ने कहा कि ये कभी भी झूठ नहीं बोला, आज तजर्बा करते हैं। अब बेटे का मसला है, कहाँ है तेरे बेटे? आज तजर्बा करते हैं वो झूठा है कि सच्चा, ताकि पता चल जाए इसके सच के बहुत चर्चे हैं। तो पहले ही जुमले में कह दिया हुमा फिल बैत, वो तो मेरे घर में। तो यजीद ने कहा कद नजौतुहुमा बिसदक़िक, कद नजौतुहुमा बिसदक़िक, तेरे सच बोलने पर मैंने इनको माफ़ कर दिया, खून माफ़ हो गया। दूसरी बात, जिंदगी में कभी नहीं हंसे, और जैसे ही फरिश्ते ने रूह कब्ज़ की ऐसे हंसे कब्र तक। फिर कब्र के बाद तो क्या मालूम, यानी जब दुनिया में अल्लाह ने वो नज़र पूरी कर दी
तो कब्र में क्या नहीं पूरा हो सकता है। तो 2 हाल में औरत बदलती है। जिन घरों में परवान चढ़े, अब ये पुख्ता वही हो गए, अक्ल तमीज के मालिक बन गए, इनको अथॉरिटी दे दी जाएगी, लेकिन तरबियत की जाएगी, कफालत की जाएगी। मुबारक होती है वो माएँ जो दोनों तरफ से औलाद को संभालती है, सहारा देती है। और वो तो अजीब कश्मकश में होती है, मुझे कहने दीजिए, वो अजीब कश्मकश में होती है। एक तरफ मादी के शौहर की मोहब्बत भरी यादें और हाल के शौहर के अहवाल, और दूसरी तरफ जिन नाज़ और नखरों में पलने वाली औलाद, और यहाँ 2 तरफ की औलाद के इज्तिमा पर हालात। हम तो बाहर निकल जाते हैं तो औरत ही जान सकती है क्या तकलीफ। हमने तो कहाँ औरतों को समझाई, क्या समझाए हमने इनको। मालिक की इज़्ज़त की कसम, मुझे अल्लाह ने दिल पर कई वक्त से यह डाला है। मैं कहता हूँ कि ये जितना मजमा यहाँ है, किसी के ऊपर कपड़े में दाग नहीं है, और माशाअल्लाह टोपियाँ कितनी चमकती हैं, चेहरे भी चमकते हैं। तो इन सफ़ेद कपड़ों पर दाग नहीं, तो ये किस्मत किसकी है? क्या इनमें से किसी ने धोए हैं? इल्ला माशाअल्लाह कोई धोता हो। थे वो मरहूम जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी के हाथ का धोया हुआ कपड़ा नहीं पहना। हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब दावड़ा के वालिद मरहूम थे, जिन्होंने ज़िंदगी में किसी का धोया हुआ कपड़ा नहीं पहना। और मुझे यूँ कहते थे, रनीप तने काँ खबर पड़े, ये अल्फाज में नकल करता हो, बायु ने कटला काम होए नहीं, अपनी लोंडी है, अपनी नौकरानी है, अपने आपरू काम करवानो होय। एक अजीब किस्म के सिफात के मालिक लोग होते हैं। बुजुर्गों, वो सिफतें ताज़ा की जाती है, याद की जाती है, सिफात का तस्कीरा करना चाहिए। अजीब किस्म को मसाइल अक्सर पूछा करते थे, एक निस्बत थी, और माशाअल्लाह बहुत खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी भर अल्लाह ताला ने कबूलियत सिफात से माला माल फरमाया था। खैर, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, औरत इंतहाई हालात में खाना भी बनता है, कपड़े भी धुलते हैं, घरों की सफाइयाँ भी होती है, औलाद भी परवान, लेकिन 2 मुख्तलिफ जिन्स हो गई और 2 मुख्तलिफ नावें हुई। मुबारक है, परवान चढ़ा। अब कज़ाए खुदाबंदी थी। वो दिल भी बड़ा जिन्होंने अपनी औलाद की विलायत हवाले कर दी। अब एक कज़ाए खुदाबंदी थी, जवानी की उम्र में अल्लाह को पहुंचना था, अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। दोनों घर बेहतर है, दोनों ने मिलकर आखिरी मंजिल के मराहिल तय किए, लेकिन जाएगा साथ तो इंसान का अमल। 3 चीज़ें साथ जाती है, माल जाता है, अहल जाता है और अमल जाता है। 2 वापस आ जाता है और एक साथ में रहता है। माल तो वापस आ जाता है, अहल यानी औलाद रिश्तेदार तो वापस आ जाते हैं, अमल छाती और कफन के बीच में आ जाते हैं। इसीलिए अमल किया जाता है। कुल्ल मुयस्सिरिन लिमा खलक़ लहा। जवानी में चला गया, सदमा होता है, जवान औलाद से उम्मीदें वाबस्ता होती। बुखारी शरीफ में एक रिवायत, एक नाबालिग बच्चे के इंतकाल के सिलसिले में आका ने फरमाया, जिसके 3 बच्चे बचपन में मर जावे, या 2 या 1, और वो उस पर सब्र करे, उसको जन्नत मिलेगी। वहाँ शुर्राह हदीस ने एक सवाल किया है कि नाबालिग के मुकाबले में बालिग की तकलीफ ज़्यादा होती है, उसको क्यों जिक्र नहीं किया। खैर, उस पर इल्मी बात है, लेकिन जिनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो, और उस ज़माने में ये अल्लाह की रहमत का जवान पकड़ ले तो सब्र नहीं होता। लेकिन सब्र से बड़ी दौलत कोई नहीं। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, आका यतीम थे, बेआसरा थे, लेकिन सबका आसरा अल्लाह की ज़ात। कुरान उतरा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। नबी जी, आप यतीम थे, मैंने आपको क्या कुछ ठिकाना दिया। अम्मल यतीम फला तकहर, इसीलिए कहा पहले पैगंबर को अल्लाह ने ऊंचा किया। जब मक्का के मुशरिकों के ताने पड़े तो पैगंबर के दिल में सदमा हुआ, ये भी तसल्ली। अम्मल यतीम फला तकहर अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। आप
अब्दुल्ला आपके तशरीफ लाने से पहले दुनिया से चले गए थे। अब्दुल मुत्तलिब के दिल को तेरे दादा को ठिकाना दी। अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए, अबू तालिब के दिल को नरम कर दिया। और अबू तालिब ने, चाचा हैं, देखो नबी की तरबियत हो रही, सारे असबाब, सारे वसाइल, सारी पुश्त और पीठ खुदा खत्म कर रहा है और अपने नबी को कैसा परवान चढ़ा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब को भी बुला लिया, दादा को, इसलिए बाप के बाद दादा, ये तरतीब है। और पैगंबर के उसवा से समझो, दादा के बाद चाचा है अबू तालिब के पास, फिर उम्र पुख्ता हो गई, आका खुद जिम्मेदार हो गए। मुबारक है, परवान चढ़ा, तरबियत हुई, एक वक्त मुकर्रर था, अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। हर एक का ठिकाना वही है जिसकी कम से कम ज़िंदगी 500 बरस की है। बेहतर ज़्यादा खुदा बेहतर जाने। फिर इसके बाद बरज़ख की दूसरी मंजिल क़यामत है, फिर मैदान हशर है, और फिर उसके बाद पुलसिरात है, और फिर इसके बाद जन्नत जहन्नम है, आखिरत जो अबदुल आबाद की ज़िंदगी है। तो यतीम परवान चढ़ा इन घरों में, तरबियत पाई। अब अल्लाह की रहमत के आगोश में जिसकी अमानत थी उसके हवाले हो गई। अब अमानत का हक अदा कर दिया, खुशी है। अमानत के हुकूक में कोताही हुई, तौबा इस्तिग़फ़ार है। बाप तो चला गया पहले से ही। अब जो जो रिश्तेदार हैं, अल-अब मुसिन हो, अभी चचा बाप के मर्तबे में होता है, ये मोहब्बत तकसीम होती है। लिहाजा इन औलाद की खबरगिरी की जाए, तरबियत की जाए, और अगर इसमें कोताही है तो मुस्लिम समाज को जिम्मेदारी दे दी गई और समाज को आमादा किया गया कि पूरी समाज मिलकर के इस पर तवज्जो दे। इसीलिए समाजी जिम्मेदारियां बहुत भारी चीज़ है। यहाँ तो अल्लाह का करम है, इन नौजवानों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। किसी भी बात को अपनी बात बना करके छाती ठोक करके चले, रात के 2 बजे भी 1 बजे भी, अल्लाह ताला इनकी जवानियों में बरकत दे, इनके जज्बात को परवान चढ़ाए, अल्लाह इन्हें खूब सिफात से माला माल फरमाए। ये चीज़ें हैं, दूसरी जगह जाओ, किसी के दुख दर्द में काम आने वाला कोई नहीं मिलता है। भाई किसी ने दुख पूछा हो और किसी ने 2 आंखों लूछ लिए हो, हमारे 2 आंसू, उसकी ज़िंदगी भर कदर करनी चाहिए और अपने रिश्तेदारों को मौत के वक्त नसीहत कर जाना चाहिए कि अपने एहसान का बदला एहसान से दिया जाए। एहसान फरामोशी मक्का के मुशरिक भी नहीं करते थे, एहसान फरामोशी मक्का के मुशरिक भी नहीं करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये मरहूम क्या नाम था, फैसल, जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया। वो जगह, वो हिला, वो टाइम इसका मुकर्रर था। दोनों तरफ के रिश्तेदार सब्र करें, हिम्मत रखें, सवाब की उम्मीद रखें। जिनकी किस्मत में जो खिदमत मुकद्दर थी वो ले ली गई और अल्लाह के यहाँ साबित हो गई। टाइम पर जिसकी किस्मत में जो नेकी आ जावे और वो उसकी कदर कर ले, वो जवा मर्द बहादुर हिम्मतवान सब्र कर ले, जज्बात को कंट्रोल में ले आए। और अल्लाह का यही मुकद्दर करदा कानून था जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुला लिया। जो बाकी हैं उनकी कदर की जाए, इनके साथ उसने सलूकी की जाए और उनको परवान चढ़ाया जाए और मोहब्बतें पैदा की जाए, नफ़रतें न पैदा की जाए। आका ने अबू मूसा अशअरी और मुआद इब्न जबल को यमन भेजा, यमन भेजा। अबू मूसा अशअरी जलीलुल क़द्र सहाबी, मुआद इब्न जबल पूरे सहाबा में सबसे पहला मुफ्ती। आका छोड़ने के लिए गए दूर, ये ऊंट पर, आका नीचे नकील पकड़ के साथ में जा रहे हैं। यस्सरा वला तुअस्सिरा, बशरा वला तुनफ़िरा, तताबअ वला तख्तलिफा, इन्नकुम तातून बिक़ौमिन मिन अहलिल किताब। ए अबू मूसा, ए मुआद, देखो तुम अभड़ लोगों के पास नहीं जाते हो, तुम भणे हुए लोगों के पास जाते हो। मैं 1.5 भाषा में तर्जमा करता हूँ। तुम अहले इल्म की खिदमत में नहीं जाते हो, तुम अभण अज्ञान जाहिलों की खिदमत में नहीं जाते हो, पढ़ी लिखी कौम के नुमाइंदे बनकर जाते हो। ये मक्का के मुशरिक तो जाहिल थे, ये अज्ञान कौम है, वो तो ज्ञान रखने वाली अहले किताब कौम है। अभणों में और भणे हुओं में बोलना बहुत फर्क रखता है। देखो तुम दोनों जाते हो, क्या 3 बातें कही, यस्सरा वला तुअस्सिरा,
लोगों को नरमी बरतियो, सख्ती मत बरतियो। बशरा वाला तो नफिरा, अरे बशारतें सुनाइयो, नफरतें मत दिलाइयो। ततावा वाला तख्तलिफा, दोनों मिलकर के रहियो, तुम दोनों में फूट मत पाड़ियो। यही दोनों ने इन बातों को सोने के पानी से लिखा। तयमन अल ईमानु यमानिन वल हिकमतु यमानिया, ईमान तो यमन वालों का और हिकमत तो यमन वालों की, और ये कुर्बानी इन दो की थी। और ये 3 नसीहतों पर अमल किया। यस्सरा वाला तो अस्सरा, सहूलतें बरतो, सख्ती मत बरतो। घरों में भी, औलाद के साथ भी, खानदानों में भी, रिश्तेदारों में भी, समाज में भी। बशरा वाला तो नफिरा, हम कह देते अपने औलाद को यही है, किसी काम का नहीं। बहुत बड़ी हिकमत का मालिक है। बशरा वाला तो नफिरा, ततावा वाला तख्तलिफा, मुत्तफिक रहो, इख्तलाफ मत करो। इख्तलाफ दीन को भी मुंड देता है और इंसानों का भी खात्मा कर देता है। माशाअल्लाह मोहब्बतें रही, परवान चढ़ा रहे हमेशा हमेशा के लिए, तो ये अनवार और ये बरक़ात और ये खेतियाँ चमक रही है। ये अलामत है मोहब्बतों की, ये अलामत है हुकूक की पासदारी की। अल्लाह तौफीक अता फरमावे, करवट करवट मगफिरत फरमावे। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद, ये वजीफ़ा पढ़ो और आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन की और मरहूम फैसल की रैयत करो। आपका वजीफ़ा पूरा होते ही यकीन रखो, ईमान रखो, ईमान, इंशाअल्लाह कब्र में पूरा कुरान पहुंच जाएगा। वजीफ़ा पढ़ लो, दुआ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाल अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह आप अरहमुर राहिमीन हैं, आप ज़ुल जलाल वल इकराम हैं, आप मालिकुल मुल्क हैं, आप हन्नान मन्नान हैं, आप हय्य क़य्यूम ज़ात है। तेरी कुदरत तो देख, औलाद कहाँ पैदा होती है, परवान कहाँ चढ़ती है।